नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्मत की रेखा में एक बार फिर से। किस्मत की रेखा। आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी ज्योतिषीय घटना की जिसका इंतजार हर ज्योतिष प्रेमी करता है। शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने वाले। यह घटना 28 अप्रैल 2025 को शुरू हुई है और इसका प्रभाव 3 अक्टूबर 2025 तक रहने वाला है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, शनि के इस गोचर का असर क्षणिक नहीं होगा। शनि के किसी भी गोचर का असर यूं चुटकियों वाला नहीं होता। सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे आते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, किसी भी एक नक्षत्र में या उसके पद में या फिर पूरी राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। हमारे जीवन में धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ते हैं और 2027 तक इसकी पुनरावृत्ति भी देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आखिर है क्या। जब तक नक्षत्र को नहीं समझेंगे तब तक किसी भी ग्रह के वहां पर गोचर से वहां आ जाने से क्या रिजल्ट आएंगे, इसका क्या पता लगा पाएंगे आप। इसलिए थोड़ा ज्योतिष के पहलू को समझते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो मीन राशि में आता है। इसके देवता हैं अहिर्बुद्धन्य, जो एक तरीके से एक डिवाइन स्नेक यानी कि एक दैविक सर्प है। यह नक्षत्र थोड़ा मिस्ट्री भरा होता है, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा जादुई। इसका गहरा असर होता है। ये नक्षत्र बहुत गहरा है और इसे अपने आप को, खुद को समझने से जुड़ा हुआ माना जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन। इसे वाइज मैन ऑफ द नक्षत्रास, यानी कि सारे नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र, अभिजीत को जोड़े तो 28, इनमें सबसे ज्यादा वाइज मैन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत गहरी समझ है, आध्यात्मिक ग्रोथ यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ है और आपके कर्मों का बैलेंस देखने को मिलता है। इसकी एनर्जी हमें अपने अंदर झांकने, खुद को समझने और पुराने कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए पुश करती है, यानी आपको धकेलती है। अपने अंदर जाओ, समझो अपने आप को। इसका सिंबल जो है वो है बेड यानी कि पलंग, बिस्तर। उसके 2 पैर जो होते हैं पलंग के, जो कि लाइफ के एंड पॉइंट यानी मोक्ष की तरफ इशारा करते हैं। यानी एक खास शक्ति इसमें मानी जाती है, वर्षोद्यमी शक्ति, जिसका मतलब है बारिश लाने की पावर, बारिश लाने की ताकत। यह नक्षत्र लाइफ के बड़े सवालों के जवाब ढूंढने, छुपे हुए राज समझने और लाइफ में स्टेबिलिटी लाने में बहुत मदद करता है। इसके चारों फेज यानी कि हर नक्षत्र के जो 4 पद होते हैं वो चारों फेज मीन राशि में ही आते हैं। इसकी एनर्जी बहुत इमोशनल, स्पिरिचुअल और मिस्ट्री से भरी हुई मानी जाती है। इसके देवता अहिर्बुद्धन्य माने जाते हैं, जो कि पानी के राजा हैं, जल के देव हैं, जिससे पता चलता है कि यह नक्षत्र बहुत गहराई, पेशेंस और छुपी हुई स्ट्रेंथ को दिखाता है। पानी के ऊपर से देखकर यह नहीं बता सकते कितना गहरा है अंदर, इसलिए अंदर गहराई तक जाना और पानी की गहराई को नापना, यहां पे हम अपने मन की, अपने अंदर की गहराई को नापने की बात कर रहे हैं। यह नक्षत्र आपको यह सिखाता है। असल में यह नक्षत्र हमें आत्मा की ग्रोथ, लाइफ के अल्टीमेट गोल्स और कर्मों के बैलेंस की याद दिलाता है। मतलब यह नक्षत्र आपको लाइफ में गहराई से सोचने, खुद को समझने और सही रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करता है। शनिदेव अब जब यहां पर आ जाते हैं तो शनिदेव को कर्मों का कारक यानी कि लॉर्ड ऑफ द कर्मा कहा जाता है। जब वो इसी नक्षत्र में आ जाए, यानी ये नक्षत्र के स्वामी भी शनिदेव ही हैं। हर नक्षत्र का कोई एक स्वामी ग्रह होता है, इस नक्षत्र के मालिक खुद स्वयं शनिदेव ही हैं। तो शनिदेव अपने ही नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद में जब आ रहे हैं तो ये समय बहुत पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। जीवन में बदलाव, ये ट्रांजिट हमें मजबूर करता है कि हम अपनी लाइफ में गहराई से झांके अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जो भी गलतियां या अधूरे काम हैं उन्हें सीख कर आगे बढ़ें, वो गलतियां दोबारा ना करें। शनि का यह गोचर हर किसी को एक तरीका रियलिटी चेक देगा, जिससे हम अपनी लाइफ के हर हिस्से को दोबारा से सेट करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। तो यहां पर शनिदेव आपके 11वें भाव में आते हैं, जो आपकी लाइफ में इनकम, नेटवर्किंग और लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर आप में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय आपकी मेहनत का असली फल मिलना शुरू होगा, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप मिलता है। शनिदेव की तो आदत है,
शनैः नाम ही उनका शनि इसलिए है क्योंकि शनैः शनैः चलते हैं, सबसे धीमी गति। हो सकता है कि कुछ पुराने दोस्त या फिर पुराने कलीग्स आपसे दूर हो जाएं इस समय, या उनसे आपके रिलेशन थोड़े से ठंडे पड़ जाएं। लेकिन इसी दौरान आपकी लाइफ में कुछ नए और मैच्योर लोग भी जुड़ सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो इस ट्रांजिट में थोड़ी सी फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी स्लो रह सकती है, लेकिन लंबी रेस में, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर आप सही तरीके से पेशेंस और प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी सेविंग्स और आपकी इनकम दोनों में इजाफा होगा। इस दौरान आपको अपने गोल्स को लेकर बहुत क्लियर रहना चाहिए, फालतू की मेहनत नहीं, इधर उधर नहीं, सटीक एक शेड्यूल बनाइए, प्लान बनाइए, उस पर मेहनत कीजिए और फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आते। हर बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट या बड़ा स्टेप बिना रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग के मत लीजिएगा, वरना नुकसान भी हो सकता है। नेटवर्किंग के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने प्रोफेशनल सर्कल में नए कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इस समय। आगे चलकर वो आपकी ग्रोथ में मदद जरूर करने वाले हैं कनेक्शन से। साथ ही सोशल लाइफ में भी बदलाव आने वाला है। पुराने दोस्त कम हो सकते हैं, लेकिन नए ज्यादा मैच्योर और ज्यादा सपोर्टिव लोग आपकी लाइफ में जुड़ेंगे। इस ट्रांजिट में परिवार के साथ रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कभी कभी मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि घर के लोगों से खुलकर बात करना शुरू कीजिए और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा। हेल्थ के मामले में भी सतर्क रहिए, खासकर गले या थायराइड से जुड़ी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है, नहीं तो हो सकती है। इसलिए रेगुलर चेकअप और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो जरूर कीजिएगा। ओवरऑल शनि का 11वें घर में ट्रांजिट आपको यह सिखाएगा कि पेशेंस, डिसिप्लिन और सही प्लानिंग से ही लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिल सकती है। इस समय शॉर्टकट्स या जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए और हर कदम सोच समझ कर लेना चाहिए। जितना हो सके अपने नेटवर्क को मजबूत कीजिएगा, पुराने रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यही इस ट्रांजिट का असली मंत्र है आप लोगों के लिए। साथियों, बात कर लेते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, वो है उपाय। समस्याएं तो बता दी, उपाय क्या है वो नहीं बताए। चलिए बताता हूं कुछ रेमेडीज। तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइएगा, आराम मिलेगा। ओम नमः शिवाय और शनि चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। काले तिल और कंबल का दान कीजिए। अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए, क्योंकि यही असली उपाय होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो गोचर है वो आपके जीवन में कितना गहरा और दूरगामी असर डालेगा। यह ट्रांजिट सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ा कार्मिक शिफ्ट है जो हर राशि और लग्न के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आएगा। शनिदेव का यह समय हमें सिखा देगा कि कर्म, जिम्मेदारी और आत्मविश्लेषण ही सही सफलता की एक्चुअल कुंजी है, लॉक की चाबी है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की ऊर्जा हमें गहराई में सोचने, पुराने पैटर्न्स को छोड़ने और जीवन में सच्ची स्थिरता और संतुलन लाने के लिए प्रेरित करती है। इस दौरान अगर आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएंगे, धैर्य और अनुशासन बनाकर रखेंगे, तो शनिदेव निश्चित ही आपको अच्छे फल जरूर देंगे। वहीं अगर आपने शॉर्टकट्स लिए, जीवन में गलत रास्ता अपनाया, तो यह समय आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है। हर लग्न और हर राशि के लिए यह ट्रांजिट अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव जरूर लाएगा। कहीं करियर में नई जिम्मेदारियां देगा, कहीं रिश्तों में परिपक्वता, तो कहीं आर्थिक या मानसिक स्तर पर गहरा परिवर्तन। लेकिन एक बात सबके लिए समान रहेगी, यह समय है अपने भीतर झांकने का, खुद को और अपने कर्मों को समझने का और एक नई शुरुआत करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय समय पर हम पहुंचाते रहें। अपने अनुभव या सवाल कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब आपको जरूर दूं। याद रखिएगा, शनिदेव न्याय प्रिय हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो अपने कर्मों को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए, अपने जीवन में अनुशासन और ईमानदारी लेकर आइए और शनिदेव की कृपा से जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों पर विश्वास रखिएगा, हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा जय शनिदेव, जय श्री राम। किस्मत की रेखा